अमृत जो निकसा, वह अमृत कहाँ कोई जानता है? नहीं जानता ना। वही अमृत के पीने के लिए सब नहाने आता है महक के मकार के। यज्ञ का जब समापन हुआ, जब सारे देश जाने लगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा कि भाई आने वाले समय में इस स्थान को किस नाम से पुकारा जाए। तो सबने ये कहा कि प्रा माने प्रथम और याग माने यज्ञ। जहाँ प्रथम यज्ञ किया गया हो उस स्थान का नाम प्रयाग रखा गया। तो प्रयागराज की मूर्ति की स्थापना किया गया। गंगा और यमुना प्रयागराज की कांवर कर रही है, सेवा कर रही है, मगर की सवाल ये तीर्थों के राजा माने गए। गंगा मैया तो यहाँ तो देखिए, ये मेले के बाद अभी गंगा मैया के पानी से यहाँ खेती होगा। जैसा तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है और गेहूं का भी खेती होता है। लेकिन अब की साल तो बहुत कम ही लोग ये प्रयाग के क्षेत्र में खेती कर पाएंगे। लेकिन अगर ये छोटा मेला होता है, जैसा माघ मेला होता है, तो उसमें गंगा मैया से खेती भी होता है, गंगा जी का सिंचाई भी होता है। अगर ये मेला हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों को गंगा मैया की कृपा है कि हम लोगों को व्यापार 12 महीना है। डाला छठ, उसको भी यहाँ लोग मनाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। देखिए प्रयागराज में जो है गुजरात का आदमी, आसाम का आदमी, बंगाल का आदमी, एमपी का आदमी, राजस्थान का आदमी, हिंदुस्तान का तो लोग आता ही है, लेकिन यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं। जैसा कनाडा हो गया है, साउथ इंडियन हो गया है। कहते ही नहीं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज आश्रम अति पावन, ब्रह्म रम नियम मन भावन। मतलब ये 88,000 ऋषि इस पूरे प्रयागराज में वास करते थे। पहले गंगा जी यहीं बहती थी। जब से अकबर बादशाह ने बांध बनवा दिया, तब से गंगा जी उस तरफ हो गई, इस तरफ मंदिर और भवन हो गया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट भारद्वाज महर्षि का आश्रम है। पहले गंगा जी नीचे बहती थी। ये हाईएस्ट प्लेस है। लोग, मेरा पिताजी जब इलाहाबाद में प्रयागराज में आया था, तब सन 71 से यहाँ पे मूर्ति बनने के लिए आया था। मिट्टी का मूर्ति यहाँ पे मतलब बनने चालू किया है। और तब उसी टाइम दुर्गा जी की मूर्ति जब बनने शुरुआत करता है, तब उसी टाइम हम लोग पहले माता जी का नाम से पूजा करके माता जी का पहले टेक्चर बनाता है। जब टेक्चर बनाते हैं तब पूजा होता है, और पूजा से हम लोग शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा जी का मूर्ति। उसमें हमारा जो सामान लगता है, जैसा बांस लगता है, खिला लगता है, सुतली लगता है, धान का भूसा लगता है, और जो मिट्टी 2-3 टाइप का मिट्टी हमारा लगता है, और मिट्टी से ही हमारा मूर्ति बनता है। उसका बाद फिनिशिंग टच आता है। फिनिशिंग में हमारा मूर्ति में लगता है कलर, सब वाटर कलर हमारा लगता है। कलर लगने के बाद भी सजोटी का सामान सभी कलकत्ता से हम लोग मंगाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सामान हमारा सुविधा नहीं मिलता है, आया है। मेला में सब बाहर सब कारीगर आया है, सब ठेकेदार सब मूर्ति का बनाता है। शॉर्ट टाइम में बड़ा बड़ा मूर्ति बना रहे, फाइबर का मूर्ति बना रहे, कोई पीओपी का मूर्ति बना रहे। लेकिन हम लोग इतना पुराना है, कम से कम 50 साल का ऊपर है, लेकिन हम लोग का काम
नहीं मिल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग भी यहाँ पे 50 साल हो गए, लेकिन हम लोग भी तो काम होना चाहिए। हम लोग तो बहुत दूर से आया है, कम से कम 850 किलोमीटर दूर से आया है और कारीगर लेके आता है, लेकिन हम लोग यही है यहाँ प्रयागराज में सब बाहर मूर्ति सब बन के पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई काम हम लोग का नहीं मिल रही है। यहाँ तीनों बहन का मिलन हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती। ये तीनों धारा के विशेष महत्व है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। भगवती देती सबको है, किसी को थोड़ा किसी को बहुत। ऐसा करके हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, माई के भगवती का आरती प्रसाद पूजा करते हैं। इसके उपरांत जो हम लोग को दक्षिणा मिल जाता है उसी में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। गंगा जी को इस वजह से मानते हैं, गंगा जी में पूर्वजों की अस्थि पूजा विसर्जन करने के लिए पितृलोक का अपना आते हैं, तो यहाँ पे आवाहन किया जाता है। का यह विधान है कि अगर हमारे लड़के के लड़का हो गया, नाती हो गया, तो हम बुजुर्ग में आ गए, 60 के ऊपर जब हो गए तो हमें संत रूप हो जाना चाहिए। इसी में आके लोग 12 साल तक कल्पवास करते हैं। 12 साल पूरा होने पर वो सैया दान वगैरह भंडारा वगैरह सब करते हैं। शाही स्नान का मेन मतलब होता है कि उस समय राजा ताम्रपत्र देते थे उनको, जिनमें लिखा जाता था कि ये हमारे कुल गुरु हैं। तो उसमें शाही का मतलब है कि राजाओं के जैसे स्नान करना। तो ये परंपरा स्नान करने की है, इसलिए अभी अखाड़ों में परंपराएं चली जा रही हैं। तो हम चेहरा मोहरा बोलते हैं। इसके अंदर में वो महापुरुष हैं जो अपने किसी महापुरुष के या स्वतंत्र कहीं पर सारे महात्मा एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, जिसको हम चेहरा मोहरा बोलते हैं। जिसका मतलब ये है कि अखाड़े के जो मेन होते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा संघ बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि हम सब आ गए हैं। और आने के बाद में जो स्नान की जो शासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर, इसके नीचे ये है कि जो भी इसे यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो भी कैंप से वो दूसरे कैंप में ना जाए। इसका कारण उसका है कि यदि बहुत सारे लोग होते हैं वो गुम ना जाएं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और साथ में जितने भी श्रीमंत हैं, पूरे भारतवर्ष के करीबन 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में अपने साथ में जितने लोग हैं उनको सुरक्षित रखने की उनकी जिम्मेवारी होती है।